हेलो बच्चों, आज हम लोग सेट्स के जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जनवरी वाले सेशन में आया था। आसान सही क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए बच्चों। वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा और वीडियो देखने के बाद आपको यही लगेगा कि ये काम तो मैं भी कर सकता था और यही आपको अभी अगले सेशन में करना है जेई मेंस के। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में लिखें या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो वहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर यूनियन ज़ीरो का, तो बेसिकली ये होल नंबर हो गया। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम होल नंबर टू रियल नंबर, एक रिलेशन जा रहा है जो इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। बेसिकली एक्स कॉमा वाई रिलेशन में होगा जब log ऑफ ई वाई इज इक्वल्स टू हो log ऑफ ई 2/5। एक्स यहाँ है, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज आर इज इक्वल्स टू, रेंज आर में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसका सम चाहिए। तो वाई है रेंज आर में, तो आपको समेशन वाई चाहिए, यानी बेसिकली समेशन क्या चाहिए, वाई क्या है, यहाँ से लॉग एक एंटी लॉग ले लीजिए, ये हट जाएगा। ये समेशन आपको 2/5 की पावर एक्स चाहिए। और एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, एक्स होल नंबर है। तो यानी आंसर बेसिकली हो जाएगा 2/5 की पावर ज़ीरो, यानी 1 प्लस 2/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये एक जीपी का सम है ना। और इसका कॉमन रेशियो आर क्या है, 2/5 यानी 0.4। ये लेस देन 1 है, तो आंसर क्या होता है 1/1 माइनस आर, यानी आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस 2/5। ये आ जाएगा 5/3 बच्चों इसका सम, और यही पूछ रहा है, डी वाला होगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं थी, इसको देख के ही सॉल्व करना था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जेई मेन से घबराना नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी है या पूरी है, जिन्होंने सिलेबस कवर किया है, वो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। घबरा जाओगे तो हार जाओगे। अगला एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 2025 में आया था बच्चों, इसी साल, और ये भी आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता है कि आप लोगों से ये सॉल्व हुआ होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक रिलेशन आर डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है, जो सेट 0 से लेके π/2 पे डिफाइंड है। ठीक है, 0 इंक्लूडेड है, π/2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उस पर जो है ये सेक और टैन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। और रिलेशन x, y इस तरह से है कि सच दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 होगा। ये आपका रिलेशन का डेफिनेशन है। तो पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजैक्टिव है या इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे अपन बच्चों, एक एक करके सारा चेक करना होगा। रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन, जब ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में। ठीक है, तो देखिए जब एक्स और वाई दोनों सेम हो जाए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए तो 1 होता ही है। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है, दूसरा अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, यानी क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बी कॉमा ए बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए। तो अपन इसको यहाँ से ये ड्राइव कर सकते हैं क्या, बस यही देखना है। तो ये आप कर सकते हो सिंपली। देखिए सेक स्क्वायर ए को आप 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख दो, माइनस टैन स्क्वायर बी को आप लिख दो सेक स्क्वायर बी माइनस ऑफ 1, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो ये 1 1 कट गया, ये उधर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, यही वाला चीज़ ये बन जा रही है। तो ये वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अगला अपने को चेक करना है क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है और बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये सिंपली हो जाएगा बच्चों। देखिए ए कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब ये वाला तो चीज़ तो हम लोग लिख ही चुके हैं, और बी कॉमा सी रिलेशन में है, मतलब सेक स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1। और आप सेक स्क्वायर बी को 1 प्लस टैन स्क्वायर बी लिख के इससे जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 1। तो यानी ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आया था।
इस बार के जेई मेंस में। उसी तरह ये एक और क्वेश्चन है बिल्कुल, जो रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है z पे, इंटीजर है ये, यानी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, तो x प्लस वाई जो है वो इवन होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये चेक करना है। तो a कॉमा ए तो बिलोंग करेगा ही रिलेशन में, क्योंकि ये 2a हो जाएगा जो इवन है, तो यानी रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, ठीक है। और अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, यानी a प्लस बी इवन है, तो b प्लस ए भी इवन होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। और ये ट्रांजिटिव भी होगा बच्चों, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी रिलेशन में है, तो a कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। देखिए a प्लस बी इवन आया है, ठीक है, यानी सम 2n बोलता हूँ, और b प्लस सी इवन आया है, यानी 2m बोलता हूँ, ठीक है। आपको इस दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m प्लस n, और ये b यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ पे माइनस b हो जाएगा। तो ये कुछ इंटीजर है और इंटू 2 है, यानी इवन हो गया a प्लस सी भी, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों है, तो क्या हो गया, ये भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो होना भी चाहिए था, अगर सुबह के शिफ्ट वाले क्वेश्चन में इक्विवेलेंस आया है तो शाम वाले में भी इक्विवेलेंस ही पूछेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे इस बार के सेट्स के। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सेट्स के डिस्कस किए हैं, और भी डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।